जब भी हम कोई भी विशेष कार्य करते हैं उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, चाहे वो सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर मेडिटेशन हो। आज के इस वीडियो में आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। मेडिटेशन करने के लिए हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से पहले आप स्थिर सुगम आसन में बैठेंगे। वह पद्मासन हो सकता है, सुख आसन हो सकता है या फिर सिद्ध आसन हो सकता है। ये योग आत्मक आसन होते हैं, ध्यान आत्मक आसन होते हैं। इनमें से आप किसी एक में बैठ सकते हैं। आपकी कमर पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए और आपकी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। आपका फेस बिल्कुल सामने हो और आपने शांत होकर बैठना है। किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। मन में बहुत सारी हलचल होती हैं, धीरे धीरे वो भी कंट्रोल हो जाएंगी, आपके वश में हो जाएंगी। तो आपका पोस्चर एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, एकदम इरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो आपके बैठने का स्थान है उस पर आपने कंबल बिछा लेना है। आपका कंबल 4 फोल्डेड होना चाहिए, यानी 4 तह उसकी होनी चाहिए। या फिर टाइगर की स्किन हो तो और ज़्यादा अच्छा, हिरण की स्किन हो वो भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी बॉडी में एक करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यदि हम पृथ्वी से जुड़े हुए होंगे तो वह फ्लो पृथ्वी में चला जाता है, यानी हमारी मेडिटेटिव जो एनर्जी है वो पृथ्वी में चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती। इसलिए हमारा जो कंबल है वो 4 फोल्डेड होना चाहिए, टाइगर की स्किन हो या फिर हिरण की स्किन हो। शिव शंकर जी को आपने जब भी देखा होगा वो टाइगर की स्किन पर ही आपको मेडिटेट करते हुए दिखाई देंगे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, योगी भी थे, यानी बहुत बड़े जानकार थे। इसीलिए वो टाइगर की स्किन पर बैठकर मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने के लिए जो मेडिटेशन रूम है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि न हो, कोई कोलाहल न हो। वहाँ पर हद से ज़्यादा शांति होनी चाहिए। आपको वहाँ पर जाते ही शांति महसूस होनी चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डस्ट और वहाँ के फर्श बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और किसी दूसरे की एंट्री वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव विचार ही होने चाहिए। यानी जिस रूम में आप मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर बैठकर कभी भी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, नेगेटिव वेव्स उस रूम में फैल जाती हैं। लेकिन आपको मेडिटेशन करने के लिए केवल पॉजिटिव वेव्स की ही ज़रूरत होती है। इसलिए पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव वेव्स को वहाँ पर बनाए रखने के लिए किसी की कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए। केवल मेडिटेशन से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित बातचीत ही आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसी स्थान पर आप अपने ग्रंथों का अध्ययन भी कर सकते हैं। उससे वहाँ पर एक पॉजिटिव और मेडिटेटिव माहौल पैदा होगा, जिसका फ़ायदा आपको अपने मेडिटेशन में मिलेगा। मेडिटेशन करते समय आपका जो फेस है वो या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए, जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ से सूर्य की एनर्जी आपको मिलती रहेगी, या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में हिमालय है, हिमालय ऋषियों की तपोभूमि है, यानी जो ऋषियों ने वहाँ पर तप किया है आपका उनसे कम्युनियन होगा और उससे आपका एक कनेक्शन जुड़ेगा। उनके तप की जो शक्ति है, उनके तप का जो करंट है वो आपको भी प्राप्त होगा। यह बात पूरी तरह से सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपका फेस या तो सूर्य की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर हिमालय की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जैसे भूखे को खाने की और प्यासे को पानी की तलाश होती है, आपको इसी प्रकार से, इसी संवेग से, इसी तीव्र संवेग से मेडिटेशन की चाह होनी चाहिए। यानी बोरिंग रूप से, निरुत्साहित होकर, बेसाहिक होकर, किसी डर, भय, चिंता में आपने मेडिटेशन नहीं करना है। मेडिटेशन करने के लिए आप में उत्साह होना चाहिए, मेडिटेशन करने की आप में आग होनी चाहिए, तीव्र संवेग होना चाहिए। तभी आप मेडिटेशन का पूरा आनंद ले सकेंगे और अपने मेडिटेशन को सफल कर सकेंगे। नमस्कार।